हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस फॉर जी। दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, वेरियस केस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम दूसरा केस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आता है, इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है और स्कूलों में या यूट्यूब में जनरली कम कराया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है। तो मैं एक तरफ से कर रहा हूँ तो सारे टॉपिक करवा रहा हूँ। तो बच्चों, आपको मान लीजिए एक ऐसे करके पैरेलल प्लेट दे रखी है, ठीक है। ये हमारी पैरेलल प्लेट मान लीजिए पी वाली है, ठीक है। इस पी की दो प्लेट है और सेम हमने एक क्यू लिया, और जो क्यू की प्लेट है ना बच्चों, वैसे है, देखो ये क्यू है, समझ रहे हैं आप। ये पी है, ये क्यू है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ फोर प्लेट। एक दो तीन चार, फोर प्लेट ऑफ एरिया ए। सब प्लेटों का जो एरिया है, ईच प्लेट का एरिया आपका ए है, और आपसे कहा है कि एट अ डिस्टेंस डी इन एयर, मतलब इन दो प्लेट की डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अब आप बताइए। आपको सी इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, काफ़ी छोटी रहेगी आज की वीडियो, कंसेप्चुअल बातें हैं। देखिए, ये इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिया है, आपको खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इस पी पॉइंट को आप कनेक्ट करते हैं बैटरी के, एक बैटरी लगाते हैं इस पर, ये आपको दिया नहीं है, खुद ही एज्यूम करना है। मान लीजिए अगर इसको आप प्लस चार्ज देते हैं, प्लस, तो इसका मतलब है जो पी वाला है बच्चों, उसके दोनों प्लेटों पे क्या चले जाएगा, प्लस, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये क्यू नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव था, तो इसके दोनों प्लेटों पर क्या पहुँच जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए, खुद ही देखिए आप, इससे कितने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गए। एक तो बन गया बच्चों ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। एक तो ये बन गया, और दूसरा कौन सा बन गया, ये वाला, ठीक है। इसमें ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है। मैंने अलग अलग कर लिए हैं, ये सेकंड बन गया, ये फर्स्ट बन गया। बीच का कोई नहीं बनेगा, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसके एक्चुअल डेफिनेशन ये है, टू इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए इस पर, प्लस माइनस। तो ये तो दोनों सेम हो गए ना नेचर में, तो दो कैपेसिटर हो गए, ठीक है। अब आप देखिए, इन दोनों को अगर आप बैटरी लगा रहे हैं, या आप बैटरी लगा रहे हैं बच्चों, ये पी है, ये क्यू है। जब इस पर आप बैटरी लगा रहे हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ोगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कनेक्ट है ना एक साथ, तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये जो प्लेट है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एक के बाद एक है ना, तो पैरेलल हो जाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, दैट मीन्स इसका अगर C है, इसका अगर C है, तो 2C आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस D दे रखी है हमको, और एरिया ए दिया है, तो कैपेसिटेंस दोनों का C होगा, और C की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पर डायरेक्टिव भर दिया जाए इनके बीच में, यहाँ पे सिर्फ, तो आंसर में कोई चेंज ही नहीं होगा। डायरेक्टिव भरने पे कहाँ चेंज होगा, यहाँ पे। अगर एक में डायरेक्टिव भर दिया जाता है यहाँ पे, तो फिर इसका आंसर इसका हो जाएगा K टाइम C, इसका हो जाएगा यहाँ पर C। तो फिर वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा C प्लस KC। समझ रहे हैं। अगला केस लेते हैं थोड़ा सा। अब जो बच्चों मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है उसमें क्या कर दिया है, देखिए आप, एक दूसरे में फंसा दिया है, मतलब ये कर दिया है। अगर आप देखें तो अभी तक क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ये वाला था, अब मैंने ये कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही, अगर आप इसको, ये P मान लीजिए और ये Q है, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, तो प्लस 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 यहाँ पहुँच जाएगा, प्लस 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 यहाँ पहुँच जाएगा, और सेम यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपके तीन कैपेसिटर बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि तीनों क्या बन रहे हैं, इक्वल और अपोजिट पेयर बन रहे हैं। अगेन तीनों पैरेलल में है, तो जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आंसर हो जाएगा बच्चों
सी प्लस सी प्लस सी, ठीक है। तो 3C और C की वैल्यू पैरेलल प्लेट के लिए होती है 3 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। अब वो क्वेश्चन में जा रहा हूँ मैं जो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेट लाइक फंक्शन है, ठीक है। देखते हैं उसको नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आपका स्ट्रेट लाइक या लैडर सिस्टम मान के चलिए। तो ये भी पैरेलल प्लेट है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 3D है और ये जो कैपेसिटर है इसकी D है और फिर उसके बाद बी बढ़ते हुए जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आप इसको ना ब्रेक कीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक D है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, D होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये ऐसा कहा गया है कि इनकी जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हर प्लेट है उसकी जो हाइट है वो BB है और ये डिस्टेंस जो है ये DD है। तो 3D हम क्या कर देंगे, DD हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये तो एक कैपेसिटर बन गया ना, ये पहला वाला है, ठीक है। दूसरा वाला इसकी D डिस्टेंस है। अब दूसरा वाला कैपेसिटर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अलग से बना लूँ, ये A, ये पहला, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ मैं। अच्छे से कैसे, देखिए ये मेरा नीचे वाली लाइन है जिसको मैं D लिख रहा हूँ और ये ऊपर वाली लाइन है जो इसे मैं A लिख रहा हूँ। इसके बाद ध्यान से देखिए, नीचे वाली लाइन तो यहीं पर है, ये D है, ये वाली लाइन, और ऊपर B ऊपर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, D। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो ये तो D है, लेकिन इसमें B भी ऐड हुआ है, तो मतलब यहाँ तक D है और इतना B मान के चलो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D प्लस B, ठीक है। और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब तीसरे की बात करते हैं, ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ तक हमने डील कर लिया, तो ये D डिस्टेंस हो गया अगेन, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझिए, ये मान के चलिए ये D प्लस बी थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक B और ऐड हो जाएगा, तो D प्लस 2B। तो ऐसे आपने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब आप देखिए इन तीनों को, देखिए इन तीनों में ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, कैपेसिटर को ऐसे तो जोड़ोगे, जब हम कैपेसिटर लेते हैं उसको कैसे ऐड करते हैं, ऐसे तो ऐड करते हैं, समझ आए ना। ऐसे तो हवा में नहीं करते हैं ऐड। तो आप देखिए ये तीनों ऐसे जोड़े मैंने, ठीक है, ये तीनों ऐसे जोड़ दिए और वैसे ही ये तीन जोड़ दिए, तो तीनों किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में C क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो बच्चों हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना होगा, C1 कोई डायरेक्ट्रिक है नहीं तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ध्यान ये देना है कि पैरेलल है, अगर इस पूरे का एरिया A होगा तो सबका एरिया क्या हो जाएगा, जितने पार्ट के हैं उतने पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3 ओवर D डिस्टेंस। यहाँ पे चलिए एप्सिलॉन नॉट A/3 ओवर D प्लस B। यहाँ पे चलिए एप्सिलॉन नॉट A/3 ओवर D प्लस 2B, ठीक है। तीनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अगर कोई डायरेक्टिव भरा रहता है इस रीजन में ना, हो सकता है जेई में आपको यहाँ डायरेक्टिव भर दे तो वहाँ के यूज़ कर लेना। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 सब में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1/D प्लस 1/D प्लस B प्लस 1/D प्लस 2B, ठीक है। ये हो जाएगा D प्लस 2B। अब मैं इसको आगे तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू दी रहेगी, आप निकाल सकते हो। तो बच्चों स्टेयर केयर फंक्शन ऐसे करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये जो टर्मिनल है ये आपको ऐसे रैंडमली प्लेट दी जा सकती हैं, तो वहाँ पर आप ये लगाइएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो दो प्लेट हैं, तो दो प्लेट को हम कैसे ऐड करेंगे, जब प्लेटें होती हैं दो से ज़्यादा तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं। जैसे ये देखो, जैसे एक प्लेट है, दो प्लेट है, तीन प्लेट है, तो हम इसको ऐसे तो ऐड करते हैं ना, ये तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसको ये ऐड कर दिया, इसको कर दिया और इससे कर दिया, तीनों को एक ही से कर दिया, वैसे ही तीनों को एक ही से कर दिया। और एग्जाम में क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर ये सीरीज में होने वाला होगा तो ये खड़ा बना देंगे ऐसे, ठीक है, तब ये पैरेलली आएगा। अगर इसको ऐसे रोटेट कर दे तब ये पैरेलली बनेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज तो ये होता है ना, तो ऐसे कैसे बनेगा। तो आप देख लीजिएगा जहाँ पर ये होगा। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन मैं तो ऑफलाइन कोचिंग में कई बार कराता था, लेकिन
अब यूट्यूब में भी आने लग जाएगा। क्यों? इस बार जेई में आ गया था, समझ रहे ना। यूट्यूब में कब आते हैं क्वेश्चन? कब लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं? जब वो जेई में आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो वैसे तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा। इवन प्रदीप और जो आपके एस एल अरोड़ा होते हैं उनमें भी ये बहुत बार क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो एस में भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन एस से उठाया गया था जब इस बार आया, तो आप उसको अटैम्प्ट करिएगा। मैं इस बार क्या आया उसको बता रहा हूँ आपको। इस बार का क्वेश्चन बच्चों ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5b दी थी। आपको बस दिमाग खोलना है अगर आपने उस क्वेश्चन को कराया। ये 4th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो 5b थी और आपसे ये कहा था कि जो ईच स्टेप है ये वाला, ये b है सबके केस में। मतलब ये वाला स्टेप कितने का है? b का है, और ये भी b का है, और ये भी b का है। अच्छा ये कब आया था मगर आपको बताऊँ, मेरे को ईयर पता नहीं बच्चों। ये आया था जेई 22 में ही आया था। मैं इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि जेई 22 में आया था। मेरे को क्वेश्चन नंबर बतानी है कि कौन से सेट में आया था, ठीक है। तो आपको ये दिया था कि ये 3b है, और ये दिया था अगले क्वेश्चन में कि ये कुछ नहीं दिया था, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको नहीं दी थी। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये 5b है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करिए, देखो छोटे से स्टार्ट करो। ये b है तो एक ये बन गया हमारा, पहला तो ये बन गया। और नीचे की जो ये वाली डिस्टेंस दी थी ना, ये कुछ नहीं दी थी क्योंकि यहाँ अलग अलग कर दिए थे ना क्वेश्चन। ये कहा था कि हर प्लेट का एरिया ए है। एरिया कितना है? ए है। तो इसको देखते हैं। ये पहला कैपेसिटर है अगर आपको दिख रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब पहले कैपेसिटर में आप देखिए डिस्टेंस कितनी है बच्चों। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये दी थी, ये बी है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी बी हो गई। अब जो दूसरा कैपेसिटर है वो थोड़ा बड़ा है, अलग अलग कर लेता हूँ मैं इसको फिलहाल, वैसे तो आप नहीं कर सकते। ये हो गया, तो ये जो हो जाएगा देखो ये बी है, ठीक है। और ये बी स्टेप ये है, बी स्टेप ये है, तो बी प्लस बी प्लस बी कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। तो इसके बीच की डिस्टेंस 3b हो जाएगी। तीसरा वाला जो है देखिए इतना 3b हो गया। फिर अब b प्लस बी, 3b प्लस बी 4b और एक 5b। अब इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे ना, तो देखिए इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, जब बैटरी लगाएंगे इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट एक जगह पर कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये 3 हो रहे हैं तो वैसे ही ये 3 हो रहे हैं। यहाँ पे जगह कम है तो मैं ऐसे बना देता हूँ, आप समझ लीजिए। तो देखिए पहला कैपेसिटर मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक। तो तीनों किस में है? अगेन सीरीज में है। तो C1 प्लस C2, सॉरी पैरेलल में है, सीरीज में नहीं पैरेलल में है, तभी तो हम ये जोड़ेंगे ना, C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई डायरेक्ट तो भरा नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डिस्टेंस 5b प्लस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर 3b प्लस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर b। 3 हो गए। तो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर b कॉमन ले लो, 1/5 1/3 प्लस 1। तो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर b तो हो जाएगा 15। यहाँ ये करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 5 20, 3 23। तो ये पूछा था आपसे, ये आपका आंसर है। तो जेई में आ गया तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है ना बच्चों। कंसेप्ट सही है तो जेई में कुछ भी आ जाए, कंसेप्ट ही ख़राब हो रहे हैं तो भाई फिर तो मुश्किल है। अच्छा सेम क्वेश्चन एससीबी में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एससीबी लेके। तो जो बच्चों क्वेश्चन है ना जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा? और कैपेसिटर ऑफ फ्लैट प्लेट एरिया ए सेकेंड प्लेट स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ असेंबली। ये पूरी का निकालना है, ये मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, तो क्वेश्चन वो यही था, इसी से आइडिया लिया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज और फिर वो लास्ट होगा। ये एक आपके पास फिगर है जिसमें इस पे पैरेलल प्लेट में प्लस और इसमें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। एरिया इसमें पैरेलल प्लेट का ए दिया है और आपसे कह रहा है कि एक स्प्रिंग कनेक्ट की है जिसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये हमारा 6ठा क्वेश्चन होगा वैसे। कैन मूव, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्प्रिंग जो है कैन मूव कर रहे हैं जबकि जो प्लेट बी है वो फिक्स है। अच्छा ये यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो अरेंजमेंट है अगर ये 2 रिजिट में रखा तो कह रहा है कि 2 रिजिट सपोर्ट के बीच में
तो आपसे इसमें कह रहा है अगर कोई चार्ज प्लस क्यू को प्लेस कर दिया जा रहा है कहाँ पर, इस प्लेट 1 पे, और माइनस क्यू को प्लेस क्या है माइनस 2 पे, तो आपसे कह रहा है कि हाउ मच डज स्प्रिंग इलोंगेट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका एक पैरेलल प्लेट है और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये स्प्रिंग इलोंगेट करेगी, अगर करेगी तो बताइए कितना करेगी। तो बच्चों देखिए, जो दो प्लेट है इसके पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, तो ये इस स्प्रिंग को, या आप बोल सकते हो ये दोनों एक इक्वल फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो मान लीजिए कि जो हमारी स्प्रिंग है ये एल डिस्टेंस इलोंगेट करी, तो बाय हुक्स लॉ कितना फोर्स लगेगा, माइनस के एल, जो कि अब इसका अपोज करेगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो जो ये है हमारा, ये कंडीशन है हमारा, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी डी है तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसकी स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होती है, यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पे सी की वैल्यू रख दें अगर, तो हाफ क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब देखिए अब है मज़ेदार बात, ये तो डेटा आपको पता होना था। जब ये एक इसको खींचेंगे इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, प्लस से माइनस की ओर फोर्स लग जाएगा, तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी। तो पहला आंसर ये है यस, स्प्रिंग इलोंगेट होगी। ठीक है, किस साइड को होगी, इस साइड को होगी। कितनी होगी, तो जो हमारा फोर्स है वो इतना है, तो अगर हम इससे फोर्स की वैल्यू निकाल लें, कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम डिफाइन करते हैं माइनस डी यू ओवर डी एक्स, अगर आपको पता है। तो जो u है मेरा वो ये है। ठीक है, अब मैंने डिस्टेंस से d ली है, तो आप यहाँ पे डी यू ओवर डी 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 मत करिए, अच्छा एक काम करिए इसको x ले लीजिए, क्योंकि यहाँ x से डी डी फिर दिक्कत करेगा ना आपको, तो इसको x कर लीजिए। तो डी ओवर, क्योंकि d क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डी डी आप कहोगे दो बार डी डी आ गया, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, क्योंकि x का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो कितना फोर्स लगेगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है। ठीक है, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है। अब आप इन दो फोर्सों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को, तो आपको निकल जाएगा कि स्प्रिंग कितनी इलोंगेट करेगी। तो के एल इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और आप इसको माइनस रखते हैं तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों उड़ गए, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर ओवर, ये के बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट है, आप इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मत कर देना। तो हमारी कितना लेंथ इलोंगेट करेगी ये, आपको यहाँ पर एनर्जी नहीं पूछी है, एनर्जी पूछी होगी तो ये लग जाएगी। आपसे पूछा है कि अगर स्प्रिंग ऐसे रखी जाए क्या ये इलोंगेट करेगी, हाँ करेगी। कितना फोर्स से करेगी, इतने फोर्स से करेगी। कितनी लेंथ इलोंगेट करेगी, इतना करेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो ये हमारे स्प्रिंग वाले क्वेश्चन थे बच्चों, ये पूछे जाते हैं कई बार, तो इसलिए मैंने इसके लिए जब कैपेसिटर को अलग अलग बता रहा हूँ तो इसको मैंने अलग ही बता दिया। आई होप आपने पसंद किया हो, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं।